क्या आप जानते हैं कि सहरी में एक सादा सी चीज़ आपकी प्यास कम कर सकती है, तेज़ाबित से बचा सकती है और पूरा दिन आपकी तवानाई बरकरार रख सकती है? वो चीज़ है दही। अगर आप रोज़े के दौरान ज़्यादा प्यास, कमज़ोरी या मादे की खराबी महसूस करते हैं तो ये आदत आपकी रूटीन बदल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सहरी में रोज़ाना दही खाने के अहम तबी फ़वाइद के बारे में और ये क्यों रमज़ान में बेहतरीन इंतखाब है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेशन की। दही में पानी की मकदार ज़्यादा होती है और उसमें अहम मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। ये जिस्म में पानी को बरकरार रखने में मदद देता है, जिससे दिन भर खुश्की और थिकन कम महसूस होती है। अगर आप दही को खजूर या थोड़े से चिया सीड्स के साथ लें तो उसका फ़ायदा और भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हाजमे की। रोज़े में अक्सर लोगों को तेज़ाबीत, गैस या पेट में जलन की शिकायत हो जाती है। दही में मौजूद कुदरती प्रोबायोटिक्स मादे के अच्छे बैक्टीरिया को मतवाजन रखते हैं। ये मादे को ठंडा रखता है और तेज़ाबीत कम करने में मदद देता है। ख़ास तौर पर अगर इफ्तार में तली हुई या मसालेदार चीज़ें खाई जाएं तो सहरी का दही मादे को महफूज रखता है। दही तवानाई का भी बेहतरीन ज़रिया है। इसमें प्रोटीन मौजूद होता है जो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होता है। उसका मतलब है कि तवानाई भी आहिस्तगी से रिलीज़ होती है। नतीजा ये कि भूख जल्दी नहीं लगती, कमज़ोरी कम महसूस होती है और दिन भर फोकस बेहतर रहता है। दिल की सेहत के लिए भी दही फ़ायदेमंद है। उसमें पोटाशियम और कैल्शियम होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मतवाजन रखने में मदद देते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सादा कम चकनाई वाला दही एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। एक और अहम फ़ायदा है मुदाफ़ाती निज़ाम की मजबूती। रमज़ान में नींद का शेड्यूल बदल जाता है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़ात कमज़ोर हो सकती है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद देते हैं। अब सवाल ये है कि सहरी में दही कैसे खाएं। हमेशा सादा बगैर चीनी वाला दही मुंतखब करें। आप उसे कीला और ड्राई फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, खजूर के साथ खा सकते हैं, हल्की स्मूथी बना सकते हैं या उबले हुए इंडों के साथ रायता बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा फ्लेवर्ड दही इस्तेमाल करने से परहेज़ करें क्योंकि इसमें इजाफी चीनी होती है। सहरी में दही शामिल करना एक छोटी सी आदत है, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत बड़े हैं। इस रमज़ान उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं और ख़ुद फ़र्क महसूस करें। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद रही हो तो मज़ीद सेहतमंद टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रमज़ान मुबारक।